अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 9 तक 15 मार्च 2015 के अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम हालती उरूज में रहते हुए आपके मौजूदा हालात और जारी मनसूबों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के साथ साथ आपके दरपेश मसाइल और मुश्किलात का खात्मा बेहतर अंदाज में करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि इन हालात की बिना पर आपको जहनी पुख्तगी भी हासिल हो सकेगी, यानी मेंटली आप खासे मिचोर हो सकेंगे। 10 और 11 मार्च को मरीख मुश्तरी तसलीस के बायस आपकी खुद इत्मादी की वजह से आपकी जो पॉजिटिव एफिशिएंसी है, मुस्बत कारकर्दगी, वो यकीनन बेहतर हो सकेगी और अपने मकासद के हसूल के लिए आपके अंदर जो मेहनत और लगन का जज्बा है वो भी बढ़ सकेगा और ओवरऑल आपका माहौल खासा खुशगवार रहेगा। 11 और 12 मार्च को मरीख यूरेनस करान की वजह से आपके ज़ाती मामलात जो हैं उनके सिलसिले में अगर आप कुछ अहम फैसले करना चाहेंगे तो यकीनन उसमें पेशरफ्त हो सकेगी। आपकी कायदाना सलाहियतें नहीं कर सकेंगी, आपकी तकनीकी यानी टेक्निकली जो आपकी स्किल है और आपकी क्रिएटिविटी है यकीनन वो भी ग्रो अप होगी और अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए यकीनन आप बहुत से अहम इक़दाम उठा सकेंगे, कुछ अमली तौर पर अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे और अपने हालात को पॉजिटिव करने के लिए खासी आप जद्दोजहद भी करेंगे और आपकी सोचें भी आपकी इसी तरह की हावी रहेगी। 12 और 13 मार्च को मरीख प्लॉट और तरबी की वजह से अपने मिसाइल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आपको मनसूबाबंदी करना पड़ेगी और दूसरों से मुशावरत जो है वो भी जारी सारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको जल्दबाजी और अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को अगर आपकी कोई भी नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एलिमेंट्स आप में है या आपकी कोई बुरी आदत है तो वो हाईलाइट होकर आपकी शोहरत जो है, आपकी जो नेक नामी है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। बी केयरफुल। 10 मार्च को ऐसे मामला तय कर सकेंगे जिनकी वजह से आप अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें, आगे बढ़ा सकें। 11 मार्च को अगर आप सरमायाकारी करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए खासी बेनिफिशियल साबित हो सकेगी। 12 मार्च को कुछ दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना पाएंगे। 13 मार्च को अगर खरीदो फरोख्त कोई सिलसिला कर रहे हैं आप, इस तरह का कोई लेन देन का मामला है तो उसको सिगाराज में रखिएगा, यानी सीक्रेट रखिएगा। 14 मार्च को आप और आपका शरीक कार यानी आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कोई अहम बिजनेस डिसीजन ले सकेंगे, कोई बिजनेस कारोबारी तौर पर कोई अच्छा फैसला कर पाएंगे। 15 मार्च को आप ज़राए अबलाग से फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को एक्टिव करेंगे और यकीन फ़ायदा उठा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल उनमें 9, 10 और 11 और 12 मार्च, जबकि इसके मुकाबले में मनफी असरात का हामिल या इख्तियार तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉर्स मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा दौरा यकम तक 17 मार्च चाचा के 12वें घर में रहते हुए आपके नागहानी अखराजात से मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी करने और मामलात में बेहतरी लाने की जदोजहद का आगाज़ करने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपकी सोच जो है उसमें हकीकत पसंदी नुमायाँ हो सकेगी। आप खासी रियलिस्टिक अप्रोच होगी आपकी, जिसकी वजह से आप अपने प्रैक्टिकल जो आपका जो एक्शन है या प्रैक्टिकली अपने किरदार को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ पॉजिटिव जो है वो डिसीजन ले सकेंगे और कुछ इकदाम ऐसे कर सकेंगे जिनकी वजह से आपकी नेक नामी और शोहरत में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को आपका घरेलू माहौल जो है वो खासा पीसफुल रहेगा। 10 मार्च का दिन रोमांस के लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 11 मार्च को आप अपनी ज़ाती तरक्की, कानूनी अमूर में जो भी कुछ गिव एंड टेक है, कुछ लेन देन या उसको सुलझाने के लिए कुछ बेहतर इकदाम करने के लिए अज़ीज़ व अक़ारब के मामलात को जो है उन पे सोचो विचार करने के लिए, क्योंकि खासे थोड़ा सा दकीक हो जाते हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जब हम ह्यूमन बीइंग चलते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके साथ साथ अपनी अगर तालीमी सरगर्मियाँ आपकी हैं तो यकीन उसमें भी आपकी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। 12 मार्च को कोई सफ़र जो आप तय करेंगे या इख्तियार करेंगे वो आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित हो सकेगा। 13 मार्च को नए काम का आगाज़ करना बेहतर रहेगा। 14 को मुश्तरका तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उस पर अमल कर सकेंगे और फ़ायदे उठा सकेंगे। 15 मार्च को आपकी जो मसरूफियत है वो ख़ानदानी और सोशल रिलेशन जो है उनमें आपकी एक्टिविटी जारी और सारी रहेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं। बुर्ज जौज़ा जमना है मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका आठवीं सितारा तारीख यकम तक 13 मार्च जाए कि 9वें घर में रहते हुए आप में आला तालीम के हुसूल की लगन जगाने के साथ साथ आपको दरपेश मुश्किलात जो हैं उनको दूर करने में अपना ताउन फराहम कर सकेगा, आपका साथ दे सकेगा। इस दौरान बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश रखने वाले अफराद जो है बआसानी कामयाब कोशिशें कर पाएंगे। 14 से 31 मार्च अतारत आपके फाइनेंशियल हाउस यानी वत्तुस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में आपकी इज्जत और तरक्की का बाइस बन सकेगा, जबकि वालिद साहब की जो शफकत मिल जो वो बढ़ सकेगी आपके साथ, और आपके जो सीनियर असातिज़ा या आपके बुजुर्ग जो हैं ख़ानदान में उनकी तरफ से भी आपको खासा प्यार मोहब्बत और अच्छी गाइडलाइन मुयसर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को जो करीबी आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, बी केयरफुल। 10 मार्च को बैरूनी सरगर्मियों जो है आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें और मुश्तरका कारोबार के सिलसिले में आपको किसी परेशानी का सामना हो सकता है। 11 मार्च को कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे जिसकी वजह से आप कोई सफ़र का प्रोग्राम भी बना सकेंगे। 12 मार्च को सरमायाकारी के मामलात में आपकी दिलचस्पी जो है वो मजीद बढ़ सकेगी या बरकरार रहेगी। 13 को मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी कर सकेंगे। 14 मार्च को कारोबारी और कानूनी उमूर के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकेगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 15 मार्च को बहुत से उमूर जो हैं वो मुकम्मल हो सकेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे या अंजाम तक पहुंचेंगे, लेकिन माली मसाइल जन्म ले सकते हैं, तो इसलिए अपने माली मसाइल पर खास तौर से फोकस रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के थोड़ा सा एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन 15 मार्च का साबित हो सकता है, इसलिए 15 मार्च को मुताद रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।